हम एक एक करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, जस्ट समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दिया है, वी हैव अ ग्राउंड, एक ग्राउंड सरफेस है, ओके, और बोला है एक बॉल आया इधर से, अ बॉल ऑफ मास सपोज 2 kg, 2 kg का बॉल है, ये इधर नीचे आया कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से आया, ओके, और बोला है कोलाइड करने के बाद ये ऊपर जा रहा है सेम वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जा रहा है। A ball of mass 2 kg falls on a ground and hits the ground with a speed 2 meter per second and rebounds back with the same speed, that is 2 meter per second. This is the question. फिर से रिपीट करें, a ball of mass 2 kg hits a ground with a speed 2 meter per second and rebounds back with the same speed 2 meter per second. और आपको क्या दिया हुआ है, if the time of impact, टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी कितने देर तक ये बॉल इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहा, दैट इज 0.5 सेकेंड। टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड। हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है फाइंड द इम्पल्स एंड फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। इम्पल्स और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट हमको फाइंड करने बोला है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A ball of mass 2 kg hits a ground with speed 2 meter per second and rebounds back with the same speed, and if the time of contact is how much, 0.5 second, find the impulse and what, impulse and force। तो यहाँ पे देखिए मास और वेलोसिटी दिया है, यानी बेसिकली इम्पल्स का फार्मूला हमको मोमेंटम के टर्म में लगाना होगा। तो हमको अभी इम्पल्स पूछा है, तो इम्पल्स फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, मास और वेलोसिटी यदि दिया है तो चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, पहला फार्मूला, ओके। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को ले लीजिए कॉमन, तो मास कॉमन आ गया, क्या बचेगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, होगा कि नहीं, क्लियर है क्या। नाउ पुट द वैल्यू, मास इज गिवन, मास कितना दिया हुआ है वाला बताओ, मास इज 2 kg। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर को ले रहे हैं प्लस, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नीचे है, इसीलिए इसको लेकर पड़ेगा -2, क्लियर है क्या। क्यों लिए -2, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रिबाउंड करने के बाद वेलोसिटी ऊपर है 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने प्लस ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नीचे है, इसलिए -2 ले लिया, ओके। तो फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, सो फाइनली वी विल गेट द इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 × 2 8, यूनिट क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आ गया इम्पल्स। अच्छा, इसमें और क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स का भी फार्मूला बताएं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। सो एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, तो चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ही इम्पल्स के बराबर है। तो इम्पल्स आया 8, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 8 है, तो चेंज इन मोमेंटम इज 8 एंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट आपको दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। सो व्हाट इज द फोर्स, 0.5 मीन्स 1/2, तो ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 16, क्या फोर्स है, न्यूटन। तो यहाँ पे बेसिकली कितना फोर्स लग रहा है, द एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट दैट इज 16 न्यूटन। अब कई बार इस तरह के क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डायरेक्ट आके हिट किया और उतनी वेलोसिटी से रिबाउंड बैक किया। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे देंगे कि इंक्लाइंड मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, द सेकेंड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, बोला है वी हैव अ सरफेस, एक सरफेस इस तरह से दिया हुआ है, बोला है एक बॉल आया, बॉल का मास दिया हुआ है सपोज 1 kg, 1 kg इज द मास ऑफ द बॉल। ये इधर से आया, कितनी वेलोसिटी से आया, ये आया मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड से, इनकमिंग वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हिट किया, कितने एंगल पे हिट किया, ये वाला एंगल दिया हुआ है, सपोज दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और रिबाउंड बैक होने के बाद, यानी ये इधर से रिबाउंड कर गया और इधर जा रहा है, अब कौन, ये मास,
कितना मास है 1 kg। अब जा रहा है कितनी वेलोसिटी से 6 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो ये लाइट वाला केस आ गया। लाइट में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड से आया और 6 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, यानी इनकमिंग वेलोसिटी और आउटगोइंग वेलोसिटी यदि सेम हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। फिर से बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से सरफेस पे टकराया, यदि उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस जा रहा है, इन दैट सिचुएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स सेम। तो यहाँ पे आया ये 60 डिग्री पे और वेलोसिटी 6 है और जा भी रहा है 6 से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब नॉर्मल, ये क्या है, दिस इज बेसिकली नॉर्मल। नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड के केस में भी एंगल कितना होगा, सेम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यदि सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इन दैट सिचुएशन हमको क्या फाइंड करना है, फिर से क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज सपोज 0.1 सेकेंड। ओके, दिस इज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, 0.1 सेकेंड है। हमको क्या निकालना है, इम्पल्स और एवरेज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, एक होगा परपेंडिकुलर टू द वॉल और एक होगा किधर, पैरेलल टू वॉल। जैसे ये एंगल यदि 60 है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, 60 है तो 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दैट विल बी 6 cos 60। और cos 60 कितना होता है, हाफ, तो 6 into हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, और एक और फोर्स है दैट इज नॉन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट, या इसी को बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पैरेलल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 sin 30। अब जो इम्पल्स होता है या फोर्स होता है, फोर्स हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट के वजह से होता है। यदि हम बोलें कि एक ऑब्जेक्ट वॉल के जस्ट बगल से ऐसे जा रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, तो कभी ये फोर्स लगाने वाला है क्या वॉल पे, नहीं। वाई, द पैरेलल कंपोनेंट डज नॉट इम्पार्ट एनी फोर्स ऑन द वॉल। पैरेलल कंपोनेंट के वजह से कोई फोर्स लगता नहीं है। फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट और द इम्पल्स इज ऑलवेज ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट और द चेंज इन मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी क्वेश्चन में कुछ भी दे, हम हमेशा वो वेलोसिटी लेंगे या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो वॉल के साथ 90 डिग्री पे है। ओके, जैसे यहाँ पे ये तो 90 डिग्री पे ही हिट कर रहा था, इसलिए हमने वही सिनारियो ले लिया। बट यहाँ पे हम 6 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे वेलोसिटी। वाई, दिस इज नॉट नॉर्मल टू द वॉल। हम केवल लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और 6 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड से। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में वेलोसिटी सॉल्व करते समय, इम्पल्स या फोर्स फाइंड करते समय हम 3 नहीं लेके कितना लेना पड़ेगा, वी नीड टू टेक दिस वैल्यू, कितना, हमको ये वैल्यू लेना पड़ेगा 3 मीटर पर सेकेंड। वाई, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसी तरह यदि मान लीजिए जा रहा है 6 से तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी फिर से दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट component, one component is what, perpendicular to the wall and second component is parallel to wall। फिर से यदि हम perpendicular निकालेंगे तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, यहाँ से 6 cos 60 तो ये भी आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है इनकमिंग वेलोसिटी 3 है, आउटगोइंग वेलोसिटी भी 3 है। वी नीड टू टेक ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमको फाइंड करना है क्या, इम्पल्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है वाला, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को ले लो कॉमन तो क्या बन जाएगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इम्पल्स इक्वल टू, बताइए मास कितना है, मास ऑफ द बॉल इज 1 kg,
फाइनल वेलोसिटी किधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है, तो मान लीजिए इसको ले रहा है -3, ओके, इधर ये प्लस लेंगे तो इधर क्या होगा -3 माइनस माइनस, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इधर, तो क्या लेंगे इसको प्लस, कितना 3 क्यों ले रहे हैं, वी नीड टू टेक ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, ये केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6 × 1, 6 × 1 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू -6। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इम्पल्स जो इम्पार्ट होगा, द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज इन द क्या, नेगेटिव डायरेक्शन, इधर है इम्पल्स, इसलिए ये माइनस साइन दिखा रहा है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, यानी न्यूटन इनटू सेकेंड, आंसर। अब क्या निकालना है, एवरेज फोर्स इम्पार्टेड। फोर्स का फार्मूला हमने क्या लिखा था, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो बताइए फोर्स चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम ये हमने फाइंड किया, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स की वैल्यू आया 6, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना आएगा, 6 आएगा। केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, साइन नहीं ले रहे हैं, ओके। तो 6 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट दिया हुआ है कितना, 0.1 सेकेंड। तो फोर्स कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा 60 न्यूटन, दैट इज द एवरेज फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, एवरेज फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम केवल क्या लेते हैं, हम केवल लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू इम्पल्स, ओके।